गरीब ऑटो वाला। ये कहानी एक गरीब ऑटो वाले गंगाधर की है, जो इन दिनों लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशान था। लॉकडाउन की वजह से उसकी कमाई लगभग बंद ही हो गई थी और फिर वो मेहनत करके जैसे तैसे अपना घर चलाने की कोशिश कर रहा था। कुछ महीनों से सारे कामकाज बंद रहने की वजह से उसको घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। कुछ महीनों के लॉकडाउन में उसने जमा किया हुआ सारा पैसा खत्म हो गया था। उसके पास एक ऑटो था, वो भी किराए का था। उसका एक दिन का किराया 500 रुपये था और मकान का किराया भी अलग से। उसके लिए अपने परिवार को 2 वक्त का खाना जुटाना बहुत मुश्किल हो गया। उसे अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार पैसे भी लेने पड़े। गंगाधर को ये सब कर्जा भी चुकाना था। ऐसे में उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो घर चलाने के लिए क्या करे। कुछ दिनों बाद थोड़े समय के लिए लॉकडाउन हटा दिया गया। फिर गंगाधर ने अपना ऑटो सड़क पर निकाला, ये सोचकर कि अब ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा पैसे कमाकर सबका कर्जा चुकाऊंगा। उसके घर का सारा राशन खत्म हो गया था, अब उसे किसी भी हालत में घर पैसे लाने थे। ऐसा सोचते हुए वो ऑटो लेकर निकल पड़ा। बेचारा दिन भर सवारी की खोज में ऑटो स्टैंड पर बैठा रहा, क्योंकि सड़क पर उतने लोग नहीं थे जितने लॉकडाउन से पहले रहते थे। 4-5 घंटों के इंतजार के बाद उसे एक सवारी मिली। सवारी के उस आदमी ने गंगाधर को 100 रुपए दिए। उसे दिन भर में एक ही सवारी मिली, वो भी 100 रुपए की। महामारी के डर से लोग ऑटो में बैठ नहीं रहे थे। गंगाधर सोच रहा था कि जैसे तैसे लॉकडाउन तो खुल गया, लेकिन सड़क पर लोगों की सवारी पहले मिलती थी, वैसे अब क्यों नहीं मिल रही है? ऐसा कैसे चलेगा? रात हो जाती है, फिर वो घर की ओर निकल पड़ता है। उसके ऑटो में पेट्रोल भी खत्म होने वाला था। गंगाधर सोच में पड़ गया, अब मैं ये दिन भर में कमाए हुए 100 रुपए से अपने बीवी बच्चों के लिए राशन लेकर जाऊं या फिर अपने ऑटो का पेट्रोल भरूं, ताकि मैं दूसरे दिन सवारी पर जा सकूं। इसी द्विधा मनस्थिति में वो ऑटो चला रहा था। तभी उसका ऑटो एक कार से टकरा जाता है और कार को एक मामूली सी खरोंच आ जाती है। तभी उस कार से एक मोटा सा आदमी उतरता है, जो कि बहुत अमीर दिखता है। उसके गले में सोने की चेन रहती है और वो गंगाधर को गुस्से से बोलता है, ए ऑटो वाला रुक! तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार को धक्का देने की? हाँ, चल पैसे निकाल, मुझे मेरे कार के नुकसान के पूरे 5000 रुपए चाहिए। बेचारा गंगाधर बोलता है, साहब गलती हो गई साहब मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया साहब, मुझे माफ कर दो साहब, मेरे पास तुम्हें देने के लिए इतने पैसे नहीं है साहब, मुझे जाने दो साहब। वो आदमी बोलता है, क्या पैसे नहीं है? तो मेरा इतना बड़ा नुकसान कौन भरेगा? तेरा बाप? तू जानता नहीं बेटा तूने किसकी गाड़ी ठोकी है, चल गाड़ी साइड में ले चल। गंगाधर बीच सड़क में हाथ जोड़कर उस आदमी से माफी मांगता है। फिर भी वो आदमी गंगाधर की एक नहीं सुनता। उस बेचारे पर दया करने की बजाय उल्टा उसकी कॉलर पकड़ के उसके जेब में से पैसे निकालता है। उसे सिर्फ उसकी जेब में 100 रुपए मिलते हैं, जो कि गंगाधर ने दिन भर में इतनी मुश्किल से कमाए थे। सिर्फ 100 रुपए? हट साला भिखारी, मेरी इतनी महंगी गाड़ी का नुकसान कौन भरेगा? रुक, तुझे अभी दिखाता हूँ मैं क्या चीज हूँ। और वो आदमी अपनी गाड़ी की डिक्की में से एक रॉड निकालकर गंगाधर की ऑटो का कांच फोड़ देता है और बोलता है, अब हुआ ना हिसाब बराबर। ऐसा बोलकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। उस अमीर आदमी को गंगाधर से पैसे तो नहीं मिले, पर उस गरीब की ऑटो का नुकसान करके पता नहीं कौन सा सुकून मिला। गंगाधर अपनी टूटी हुई ऑटो लेकर जैसे तैसे वहां से निकल जाता है और ऑटो की टूटी हुई कांच देखकर सोचता है, पहले ही इस ऑटो के मालिक को इसका किराया देना बाकी है और अब ये टूटा हुआ कांच, अब इसका नुकसान मैं कहाँ से भरूं? सोचा, दिन भर ऑटो चलाकर 4 पैसे कमाऊं तो ढंग से सवारी भी नहीं मिल रही। जो 100 रुपए मिले थे वो भी तो वो अमीर आदमी लेकर चला गया। अब मैं क्या करूं? अपने परिवार को क्या खिलाऊं? बेचारा ये सोचकर हिम्मत हार देता है और फूट फूट कर रोने लगता है। इस लॉकडाउन में इस देश के बहुत लोगों को मानसिक और आर्थिक रूप से बुरी तरह से झिंझोड़ के रख दिया है। इस बुरे वक्त में
हमें एक दूसरे की मजबूरी समझ के एक दूसरे का साथ देना चाहिए।